स्फेयर है। स्फेयर मतलब मान लो कि बॉल है, बॉल को हम लोग स्फेयर बोलते हैं। अब देखो बॉल को क्या करेंगे, बाहर से मान लो पॉलिश कर देंगे। ये शीशे का बॉल है, ये तो पहले समझ लो, शीशे का बॉल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पॉलिश कर देंगे। अब बाहर से पॉलिश कर देंगे या फिर अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं। अब यहां पर इसको हम लोग काट देंगे, इस तरीके से काट देंगे, और यहां पर इस तरीके से फिर हम लोग को इस तरीके से अंदर में दबा हुआ हिस्सा मिलेगा ना, काटेंगे तो ऐसा हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार का जो मिरर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मतलब वैसा मिरर जो स्फेयर से मिलके बना होता है, यानी स्फेयर से जो मिरर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। जैसे यहां देख सकते हो, चम्मच का उदाहरण ले सकते हैं। तो मान लो ये पूरा गोला होगा, उसी गोले को हम लोगों ने ऐसे काट दिया, तो देखो यहां पर उठा हुआ है और अंदर धंसा हुआ है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर और एक को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से तुम अपने घरों में चम्मच लेके आओ, और चम्मच में जो ऐसा इधर धंसा हुआ भाग है वह भी एक मिरर के जैसा काम कर रहा है। तुम यहां देखना अपना शकल को या फेस को देखो, तो ये एक मिरर के जैसा है। ये चमकीला होना चाहिए, मतलब नया नया होना चाहिए, तब तुम्हें इमेज साफ साफ दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ये जो मिरर है उसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को याद कर सकते, देखो यही है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ केव मतलब गुफा होता है, तो ये गुफा टाइप हो गया ना बच्चों, यहां पर इस तरीके से हो गया ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, देखो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इस तरीके से जो उठा हुआ है और इधर पेंट पॉलिश किया गया है, तो ये क्या हो गया बताओ, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, यदि तुम्हें अपना चेहरा देखना है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को रखना है, तो इसके सामने हम लोग रखते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, हमेशा सामने रखते हैं। और जब इसको ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। तो तुम जरा बताओ कि जो मिरर है इसका क्या काम है, सिंपल सा मिरर का काम है इमेज बनाना। इमेज मतलब प्रतिबिंब बनाना, और क्या काम है, और तो कुछ काम नहीं है। यदि मैं यहां पर प्लेन मिरर ले रहा हूं तो इसका क्या काम है, इमेज बनाना। यदि मैं यहां स्फेरिकल मिरर ले रहा हूं तो इसका क्या काम है, इमेज बनाना। बस यही समझ के चलो कि मुख्य काम क्या है, इमेज बनाना। तो यही इमेज कैसे कैसे बनता है, कहां कहां बनता है, ये सारा चीज तुम क्लास 10th में पढ़ोगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कहां कहां बनता है, कैसे बनता है। ये सारा चीज तुम्हें क्लास 10th में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, जो तुम्हें याद भी करना होगा। लेकिन यहां उतना डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। मैंने जैसे बताया, spherical mirror, as the name suggests, has the sphere-like shape. It appears as if it is part of a sphere. तो ये क्या होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है, गोले का पार्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हो, तुम घरों में बड़ा सा चम्मच लो, तो चम्मच में जो सामने का है इस तरीके से दबा हुआ जो भाग है, अंदर धंसा हुआ जो भाग है, वह भी एक मिरर के जैसा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो तुम देख सकते हो यहाँ कॉनकेव मिरर में एक बच्चा अपना शकल देख रहा है, तो उसको उल्टा लग रहा है। देख लो मैं इसे बना दे रहा हूं, यहाँ पर ऐसा उसको शकल दिख रहा है, ऐसा। और तुम्हें बहुत अच्छे से इसको सीखना है ना बच्चों, तो तुम चम्मच ले आओ और चम्मच ला के खुद से इसको देखो, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मैं जो बता रहा हूं उससे भी ज्यादा तुम्हें समझ में यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ पर देखोगे, यहां पर यह जो मिरर है वह दो प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों सिर्फ तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें एग्जाम में लिखना भी होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में क्या लिख सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिख सकते हैं। तो यहां देखना, concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward। तो बस छोटा सा बात लिखना है तुम्हें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यदि कर्व्ड इनवर्ड है,
यानी कि इस तरीके से है, ये देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार का जो भी मिरर होगा जो कि कर्व्ड इनवर्ड है, ये वर्ड याद रख लो, कर्व्ड इनवर्ड है, उससे हम लोग उस स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और यदि हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर तो वैसा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो तुम्हें बस दो वर्ड याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड आउटवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये देखो ये वाला यदि देखेंगे तो ये वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, और ये वाला मिरर क्या हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो यहां पर देख सकते हो, ये देखो ये वाला जो उथला हुआ हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इधर से क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। तो बच्चों अब मान लो कि मेरे पास कॉनकेव मिरर है यहां पर, तो कॉनकेव मिरर से मान लो वहां सन है, तो सन की लाइट को मैं इस तरीके से वहां से यहां लाऊंगा और यहां से यहां पर क्या करूंगा, यहां से यहां पर किसी कागज वगैरह में इस तरीके से दिखाऊंगा। तो जो सन का बहुत सारा लाइट है वह एक जगह क्या हो जाएगा बच्चों, सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से देखो यहां पर ये मेरे पास मान लो कि कॉनकेव मिरर है बच्चों, तो यहां से सन का लाइट आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है इस तरीके से, तो ये एक जगह क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक जगह आके मिलेगा। ये देखो इस तरीके से ये कन्वर्ज कर जाएगा, ये जो सन का लाइट है एक जगह आके क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसको डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि मान लो कि यहां पर कोई कॉनकेव मिरर है बच्चों, इस तरीके से मैं बता दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर मान लो यहां पर है इस तरीके से। तो मान लो यहां पर रेज आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक जगह वो क्या हो जाता है, मिलता है। इस तरीके से रेज आ रहा है बच्चों, वह एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिलेगा। इस तरीके से तुम देख सकते हो। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये कन्वर्ज करता है, यानी ये जो लाइट आ रहा है उसको एक पॉइंट पर ये फोकस करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो बच्चों चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज जैसे मैंने बताया दो प्रकार का होगा बच्चों, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा रियल इमेज किसे कहते हैं। तो बच्चों द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अभी मैंने तुम्हें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बताया था बच्चों, तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो स्क्रीन पर इसे कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ये देखो यहां पर दिखाया गया है। देखो यहां पर क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर लगाया गया है, और यहां ये जो है वह क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये हो गया मिरर, और इसका इमेज देख सकते हो यहां पर हम लोग को मिल रहा है, और इस इमेज को यहां पर एक स्क्रीन रख दिया गया है, तो यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो इसके इमेज को। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं यह बच्चों इमेज क्या है, रियल इमेज है, और इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हो यहां पर इस तरीके से यहां ये जो इमेज है वह हमें मिल रहा है। अब तुम देखोगे बच्चों यहां ये जो इमेज है ये छोटा था, और यहां ये इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो ये है ऑब्जेक्ट और इसका ये क्या है, इमेज। तो तुम अब बताओ, यहां ध्यान से देखो, गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, और एक आंसर करो मेरा। बताओ ये जो इमेज है वह इरेक्ट है या इन्वर्टेड है बच्चों, ध्यान से देख के बताओ। तो ये जो इमेज है इन्वर्टेड है। ये जो इमेज है बच्चों इस तरीके से, यहां देखो ये जो इमेज है वह इस तरीके से बन रहा है, और ऑब्जेक्ट देखो इस तरीके से है। समझ में आ गया क्या, कि ऑब्जेक्ट इसका सीधा है और इमेज उसका क्या है, उल्टा है। इसका मतलब ये इमेज है रियल, क्या है बच्चों, रियल, आरईएल, रियल इमेज है, और ये कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है।
ये कैसा इमेज है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज है। तो मैंने अभी तुरंत तुम्हें सिखाया था कि जो रियल इमेज होता है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। एकदम याद करते जाओ। और इसको हम लोग स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये जो इमेज हो गया वह रियल हो गया और क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। और इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके का इमेज कहां मिलेगा बच्चों? तो जो कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से जो मैंने दिखाया तुम्हें कॉनकेव मिरर बच्चों, इसमें तुम्हें ये इमेज प्राप्त हो सकता है। तो चलो इसके डायग्राम को देखते हैं तो तुम्हें ये ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां हो गया तुम्हारा डायग्राम, तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया? एक कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या है बच्चों? देखो ये है एक कॉनकेव मिरर। इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर में यहां हम लोगों ने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस तरीके से क्या है बच्चों? ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या बन गया बच्चों? ये बन गया इमेज। तो देखो अब तुम बताओ, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? बच्चों ये हो गया इन्वर्टेड। कैसा हो गया? इन्वर्टेड। और दूसरा बताओ, ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है बच्चों। कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। और ये कहां हम लोग को प्राप्त हो रहा है? कॉनकेव मिरर में प्राप्त हो रहा है। यानी कि कॉनकेव मिरर में तुम रियल इमेज को देख सकते हो। और एक चीज बताऊं बच्चों, इसको रियल इमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहां पर जो रेज जा रही वो एक्चुअल में यहां पर कट रही हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, जो कॉनकेव मिरर है उसमें कभी कभी वर्चुअल इमेज भी बनेगा। इस बात को भी तुम याद रखो। तो अब चलो हम लोग देखते हैं वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज तुम्हें समझ में आ गया होगा। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होता है बच्चों वो क्या होता है? इरेक्ट होता है। जो वर्चुअल इमेज होता है वह बच्चों क्या होता है? इरेक्ट होता है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि वह सीधा होता है, इस तरीके से इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा और रियल इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो चलो वर्चुअल इमेज मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ डायग्राम में। तो यहाँ देख सकते हो एक वर्चुअल इमेज को दिखाया गया। ये देखो कॉनकेव मिरर में ही यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये देखो ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर है और ये जो इमेज है बच्चों ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, देख लो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वह वर्चुअल है क्योंकि यहाँ पर जो रेज हैं वह एक्चुअली में नहीं मिल रही है। तो इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर इसे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल। क्या है बताओ? वर्चुअल। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया ये इरेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से तुम यहां पर देख सकते हो। ये भी देख लो तुम्हारा, ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। यहां भी इमेज बनेगा तो ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से दो तुमने देख लिया बच्चों कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब तो इतना चीज मैंने बता दिया तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चल जा रहा होगा कि कॉनकेव मिरर में जब हम लोग इमेज को बनाते हो तो कैसा कैसा इमेज बनता है। तो देख लो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का ही इमेज मैंने बताया है तुम्हें। ये देखो ये सारा कॉनकेव मिरर में इमेज बन रहा है। तो कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें? तो बच्चों जो कॉनकेव मिरर में इमेज बन रहा है वह छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, वह रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को तुम लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कॉनकेव मिरर में कैसा कैसा इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टी बताइए। तो तुम लिख सकते हो कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वह छोटा भी बनता है, यानी कि साइज उसका छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, वह रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है,
रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। ये सारे पॉइंट्स तुम यहां पर लिख सकते हो। यदि हम लोग देखें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं पहले, उसके बाद हम लोग यहां एप्लीकेशन देखेंगे। तो अब हम लोग चलो देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो बच्चों देख सकते हो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बन रहा है और ये बच्चों बनता है इरेक्ट। जैसे कि मान लो कि यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, यहां देख सकते हो तुम, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है। इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो ये इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो यहां यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसका इमेज यहां पर बनता है बच्चों, देख लो ये। तो जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है। देख लो पहला क्या हो गया? स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ये इतना बड़ा है तो ये छोटा सा इमेज इसका बनेगा, स्मॉल होगा। दूसरा देखो ये इरेक्ट तुम्हें दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा इरेक्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इरेक्ट हो जाएगा। फिर देखो ये क्या होगा? इरेक्ट है, यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और ये कहां बनता है? तो कहां बनता है? एफ और पी के बीच में बनता है। तो ये क्लास 10th में पढ़ना, ये 2-3 पॉइंट्स तुम याद रख लो। स्मॉल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो तुम यहां भी इसको देख सकते हो बहुत आसानी से। ये देखो यहां पर कितने आसानी से तुम समझ सकते हो कि यहां पर ये देखो ये क्या हो गया बच्चों? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका जो इमेज है बच्चों यहां देखना, ये कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। और यहां पर देखो, यहां पर इसका इमेज क्या बन रहा है? छोटा सा इमेज बन रहा है। और ये इमेज कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, तुम्हारे घर में जो बाइक है, जो तुम्हारे घर में कार है, उसका जो साइड मिरर है जरा उसको देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है। नहीं तो यहां देख सकते हो, यहां देखो, यहां पर जैसे ही तुम देखोगे साइड मिरर को, तो बच्चों ये जो साइड मिरर होता है किसमें बताओ? तो जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर लगा रहता है, तो उसमें जो इमेज बन रहा है बच्चों, वह इमेज कैसा बनता है? सीधा बनता है। जैसे कि इधर से मैं बाइक से जा रहा हूं तो पीछे से जो कार आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, उनका जो यहां पर इमेज बनेगा वह क्या बनेगा बच्चों? वह बनेगा इरेक्ट बनेगा। दूसरा बहुत स्मॉल बनता है। क्या बनता है? स्मॉल। सोचो जरा सा, कार का शीशा तो इतना छोटा है और सभी लोगों का इमेज बन जा रहा है, यानी कि बहुत छोटा इमेज बना ना। पीछे से जो ट्रक आ रहा है वो तो इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, तो तुम्हारे आईने में तुम्हारे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें तो ट्रक इतना छोटा बन रहा है, यानी कि इमेज छोटा बना या बड़ा बना? छोटा बना। तो देखोगे यहां पर, देखो ये सब दिख रहा होगा तुम्हें, यहां पर ये जो कार आ रहा है छोटा छोटा इमेज बन रहा है यहां पर। ये देखो यहां पर स्कूटर आ रहा है, ये आदमी है, इसका भी क्या होगा? छोटा सा यहां पर इमेज बन रहा है। तो कैसा इमेज बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट बनता है, स्मॉल बनता है। और बताओ रियल होगा या वर्चुअल होगा? तो ये वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। तो तुम्हें याद ही नहीं पड़ रहा एग्जाम में कि वर्चुअल होता है। तो यदि इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा। सिंपल सा मैंने बताया, जहां भी इरेक्ट लिखना है वहां क्या लिख देना? वर्चुअल। कोई दिक्कत? तो बच्चों अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के साइड मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो तुम आसानी से बोल सकते हो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वाइडर रेंज का इमेज बनता है, बहुत बड़े क्षेत्र को वो इमेज में दिखाता है। जो इमेज बनता है वह इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, स्मॉल बनता है। इस कारण से हम लोग साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? बताओ किसका उपयोग करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो ये तुम एग्जाम में लिख देना। तो यदि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं।
लेकिन यदि तुम्हारे एग्जाम में आए कि कॉनकेव मिरर का उपयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका उदाहरण तुम यहां लिख सकते हो। पहला देख सकते हो, डेंटिस्ट यूज अ कॉनकेव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन अ पार्टिकुलर टूथ। तो यहां देख सकते हो एक डेंटिस्ट है, यहां इसका कॉनकेव मिरर है, तो ये यहां से लाइट को यहां पर देखना, ये लाइट लगा हुआ है, ये यहां पर कॉनकेव मिरर का यूज कर रहा है, और कॉनकेव मिरर के द्वारा लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने मर्जी के अनुसार। मर्जी के अनुसार लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जहां जहां देखना है वहां वहां इसको देखेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा पहला, मतलब कि डेंटिस्ट इसको यूज करता है। डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आई, ईयर, नोज का एग्जामिन करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। सेविंग मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर इन शेप होता है, इसलिए मैंने बताया था शुरू में कि इसे मान लो कि एक प्लेन मिरर है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, प्लेन मिरर जो कि सेविंग मिरर होता है। नेक्स्ट देख सकते हो हेडलाइट्स में, हेडलाइट्स में भी हम लोग कॉनकेव मिरर इस तरीके से, यहाँ कॉनकेव मिरर रहता है बच्चों, जिससे कि लाइट इस तरीके से देख सकते हो, ये क्या करता है, उसको स्ट्रेट भेजता है। इस तरीके से तुम देख सकते हो टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो ये तो क्वेश्चन जरूर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन बताइए, कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन बताइए। तो तुम यहां पर लिख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बता दिया एप्लीकेशन, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है ये भी मैंने बता दिया तुम्हारा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज। बच्चों तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ये है लेंस। तो बच्चों तुम बोलोगे कि तुमने लेंस को नहीं देखा है, तो थोड़ा सा ठहरो, लेंस को तुमने देखा है, और यहां भी देख सकते हो ये जो मैंने आंखों में पहना है यह भी क्या है बच्चों, लेंस है। तो हो सकता है कि तुम लेंस को यूज भी करते हो, तो जो भी चश्मा हम पहनते हैं बच्चों उसमें क्या लगा रहता है, लेंस। तो अब तो तुम देख सकते हो ये जो लेंस है इससे हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि लेंस क्या होगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट होगा। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंस है वह कैसे बनता है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले देख लो, अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक। तो यहां जो लेंस है बच्चों वह ग्लास से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनेगा, बट कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड। और लेकिन यह क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो ये कर्व्ड होगा और इसको हम लोग कर्व्ड लेंस भी बोलते हैं। तो यहां पर बेसिकली अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग को दो लेंस पढ़ना है। एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो तुम यहां देख सकते हो दोनों लेंसों को दिखाया गया है। तो यहां देखो ये बच्चों, यहां पर देख सकते हो ये चौड़ा है बीच में और इधर क्या है, पतला है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। और यहां देखोगे ये क्या है बच्चों, बीच में पतला है और बाहर से क्या है, चौड़ा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव या कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग को देखना है कि ये लेंस कैसे बना होगा। तो यहां पर देखोगे कि इस लेंस में दो गोला होगा। देखो जैसे कि यहां पर एक ये स्फीयर हो गया और ये एक दूसरा स्फीयर हो गया, और ये दो स्फीयर से मिलकर ये यहां पर क्या बन सकता है, लेंस बन सकता है। तो ये जो देख रहे हो लेंस, ये कितना स्फीयर का भाग होगा, दो स्फीयर का भाग होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये जो स्फीयर है, ये भी, यह जो लेंस है यह भी क्या होगा, दो स्फीयर से मिलकर बना होगा। तो इसके बारे में बहुत सारा डिटेल क्लास 10th में तुम पढ़ोगे। तो ये जो लेंस है बच्चों ये कॉनकेव लेंस है, और ये भी किस चीज से बना होगा, यह भी दो सरफेस से मिलकर बना होगा, यानी कि ये भी दो स्फीयर का भाग होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो ये है कॉनकेव लेंस और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों यदि हम लोग इसको लेंस बोल रहे हैं तो मैंने जैसे बताया इससे आर पार हम देख सकते हैं, मतलब यहां जो लाइट है वह क्या हो सकता है, आर पार हो सकता है। तो यहां देखोगे यदि यहां से पैरेलल रेज इस प्रकार से जाएंगे तो यहां पर एक खास इसका गुण होता है बच्चों कि ये पैरेलल रेज को क्या करेगा, इस तरीके से दूसरे छोर पर जाएगा ये, तो यहां पर एक पॉइंट पर ये फोकस हो जाता है इस तरीके से।
तो मैंने क्या बताया बच्चों कि लाइट रेज इसमें से यदि गुजरता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से जब ये गुजरेंगे तो एक पॉइंट पर ये क्या हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। यानी कि ये रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। यह भी तुम्हें याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखो यदि यहां पर ये कॉनकेव लेंस तुम्हें दिख रहा है, तो ये जो बच्चों कॉनकेव लेंस है, इससे यदि पैरेलल रेज जाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है। इस तरीके से देखोगे ये क्या करेगा, इसको रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। इस कारण से इसका नाम क्या है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसे हम लोग। किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस को। तो यहां से जब पैरेलल रेज आएगा तो इसको क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और तुम्हें अब आता है तो तुम उसे वहां पर लिख सकते हो। तो यहां पर देख सकते हो तुम, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों, जो मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे मिलते हैं, ज्योमेट्रिक बॉक्स में मिलते हैं, तो वो देखोगे, वो उससे तुम देखना तो ये दिखेगा तुमको कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो तुम देखना अपनी क्लास के बच्चों का चश्मा लेके, तो किसी से इस तरीके से देखोगे तो इसमें कोई कोई जो चश्मा होगा उससे जो यहाँ लिखा हुआ है वह बड़ा दिखेगा, और कोई कोई यहाँ पर जो लिखा हुआ छोटा भी दिखेगा। तो बच्चों जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वह कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और जिससे छोटा छोटा दिखेगा वह कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहां पर जैसे मैंने बताया, जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे पैरेलल रेज आएंगे तो किसी पॉइंट पर फोकस हो जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहां देख सकते हो बहुत अच्छा उदाहरण है, जब सनलाइट इस तरीके से आ रहा है तो एक पॉइंट पे ये क्या हो जा रहा है, फोकस हो रहा है, और यदि कागज पर उसको फोकस करोगे तो हो सकता है वह कागज जलना शुरू कर दे। तो सनलाइट आ रहा है इस तरीके से, और यहां पर एक क्या है बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे तो ये रेज एक जगह क्या हो जाएगा, एक जगह फोकस होगा, और यहां पर देख सकते हो ये जलना शुरू हो जाता है। तो ये तुम कर भी सकते हो। इसके बाद देखेंगे कॉनकेव लेंस। तो जैसे मैंने बताया, कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसमें इधर ये क्या होता है, चौड़ा होता है, और बीच में क्या होता है, थिनर होता है, और छोरों की ओर क्या होता है, ब्रॉडर होता है। पैरेलल रेज जाएगा तो देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस भी हो गया। अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो बच्चों जो एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन होगा उसको पढ़ना है क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताई गई है जो कि तुम्हें समझना होगा। तो देख सकते हो जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो ये देखो यही है कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, उससे जो इमेज बनता है यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यहाँ इमेज बन रहा है। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज, इमेज फॉर्मेशन, कि ये देखो ये इस तरीके से सीधा यानी कि इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका यहाँ पर इन्वर्टेड देख रहे हो, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ये इन्वर्टेड इसका क्या बना है बताओ, इमेज बना है। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, उससे इन्वर्टेड इमेज हमें प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ देखोगे यहाँ यदि हम लोग आगे बढ़ें तो इससे हम लोगों को ये देखो, इससे रियल इमेज भी प्राप्त होता है, जो कि क्या है तुम्हारा, इरेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे हम लोगों को दोनों प्रकार के इमेज प्राप्त होते हैं। कैसे इमेज प्राप्त होते हैं, देखो रियल इमेज भी प्राप्त होते हैं और वर्चुअल इमेज भी प्राप्त होते हैं। तो रियल क्या होता है, इन्वर्टेड तुम जानते हो, और वर्चुअल क्या होता है बताओ, इरेक्ट होता है। तो बच्चों इससे दोनों प्रकार के इमेज हमें मिलते हैं। यदि हम लोग साइज की बात बोले बच्चों, तो देख सकते हो यहाँ पर साइज भी अलग अलग हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कुछ हम लोगों को यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये छोटा साइज का इमेज बन रहा है,
यहां पर देख रहे हो तुम, ये बराबर साइज का यहां पर इमेज बन रहा है, यहां पर इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों जो इमेज बन रहा है वह डिफरेंट डिफरेंट साइज का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये सब क्लास 10th में तुमको डिटेल में समझ में आएगा, अभी तो सिंपल सिंपल चीजें तुम्हें समझाई जा रही हैं। तो यहां देख सकते हो। तो बच्चों अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनता है। तो यदि हम लोग कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज देखें तो बहुत ही आसान है। तो यहां देख सकते हो ये है बच्चों ऑब्जेक्ट, ये देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका इमेज बन गया। तो कॉनकेव वाला बहुत ही आसान है बच्चों, कि कॉनकेव में जो इमेज बनता है वह बनता है, पहला हो गया वर्चुअल। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि वर्चुअल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ रेज आकर नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, वर्चुअल। वर्चुअल है तो क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, इरेक्ट मतलब सीधा हो गया, ठीक है। रियल इमेज यहाँ नहीं बन रहा है। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। देख सकते हो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है। इस तरीके से तुम आसानी से एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हो। तो कितना आसान था बच्चों इन चीजों को समझना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों रेनबो, रेनबो कैसे बनता है। तो बच्चों रेनबो कैसे बनता है इसके पहले तुम यहां थोड़ा सा देख लो। यहां पर देख सकते हो तुम, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, एक प्रिज्म को दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो यह एक प्रिज्म है। इस तरीके से यह भी क्या होता है, यह भी शीशा से बना होता है। अब देखोगे कि जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से गुजरता है बच्चों, ये देखो यहां पर क्या है, ये व्हाइट लाइट है, ये देखो ये यहां पर व्हाइट लाइट है बच्चों। तो जब व्हाइट लाइट इस तरीके से गुजरता है प्रिज्म से, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों की पट्टी में यहां डिवाइड हो जाता है। देख सकते हो यहां पर 7 रंगों की पट्टी, ये अलग अलग 7 रंगों की पट्टी है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, ओ और ऊपर क्या है आर। तो तुम देख सकते हो नीचे कौन सा कलर है बच्चों, वॉयलेट कलर है, फिर इंडिगो कलर है, फिर ब्लू होता है बच्चों, फिर ग्रीन देख सकते हो, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है और ऊपर क्या होता है, रेड होता है। तो मैंने क्या सिखाया कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इन 7 कलर में टूट जाता है, यानी कि ये 7 कलर का एक पट्टी देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम देते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये बच्चों ऐसा तुम बहुत जगह देख सकते हो, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो इस तरीके से सीडी होगा तुम्हारे पास, तो सीडी में भी यहाँ 7 कलर का स्पेक्ट्रम को तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम है। इसमें देखोगे कि हमेशा रेड कलर ऊपर में रहेगा और वॉयलेट कलर क्या रहेगा, नीचे में रहेगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग, रेनबोज में देख सकते हो, सोप बबल में भी तुमने देखा होगा इस टाइप का कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सरफेस ऑफ सीडी में देख सकते हो, प्रिज्म में तो ये हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्हाइट लाइट है वह क्या हो जाता है, 7 कलर का होता है। और जब यह प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो 7 कलर का पट्टी मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे। तो ये जो पट्टी मिल रहा है 7 कलर का, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों यहां पर यही तुमको सीखना है कि आखिर ये रेनबो हम लोग का कैसे बनता है। बच्चों अब हम लोग को सीखना है कि रेनबो क्या होता है। तो बच्चों तुमने रेनबो देखा होगा, इस तरीके के 7 कलर का पट्टी तुम्हें आकाश में दिखाई देता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये रेनबो है। और रेनबो में भी बहुत ध्यान से तुम देखोगे तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे स्पेक्ट्रम वहां पर हम लोग को मिला था 7 कलर का, यहां भी इस तरीके से 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो आखिर तुम बोलोगे कि रेनबो सर बनता कैसे है, तो बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें सिखाया गया है बच्चों। तो यहां देख सकते हो तुम रेनबो कैसे बन रहा है। तो सिंपल सा बात समझो कि जो हमारा आकाश है उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें वो आकाश में मान लो कि लटकी हुई रहती है।
तो यदि सूर्य की किरणें उस साइड से पड़ रही हैं, जैसे कि देखो यहाँ सूर्य की किरण यहां से पड़ रहा है तुम्हें, ये सूर्य का किरण है, इस तरीके से यहां देख सकते हो तुम, इस तरीके से सूर्य का किरण इधर से आ रहा है, सनलाइट इधर से आ रहा है, तो सनलाइट इधर से आएगा तो हम लोग इधर खड़े रहेंगे, तब हम लोग को सामने रेनबो दिखेगा। मतलब सन यहां रहेगा, सामने लाइट आएगा और हम लोग इस साइड से खड़े रहेंगे तो हम लोग को सामने रेनबो दिखेगा। यदि हम लोग सन इधर से आ रहा है सनलाइट और हम लोग इस साइड खड़े रहेंगे तो हम लोग को कोई रेनबो देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर ये रेनबो कैसे बनता है बच्चों? बहुत सिंपल सा मैंने बताया। तो जो छोटे छोटे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो बूंद है, पानी की बूंदें हैं, वह छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं और जब लाइट उनसे टकराता है तो क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, इसको 7 कलर की पट्टी में विभक्त कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो देख सकते हो यहां पर सनलाइट है बच्चों, बहुत आसानी से सीखो। यहां पर देखो सनलाइट इस तरीके से गया और ये वाटर का ड्रॉपलेट है, पानी की बूंद है, इस तरीके से लाइट इधर गया और ये जब बाहर आता है तो ये 7 कलर की पट्टी में विभक्त हो जाता है। और जब हम यहां से देखेंगे तो हम लोगों को इस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन मिलेगा। देखो यहां से हम लोग जब देखते हैं तो जो सनलाइट आ रहा है वह इन वाटर ड्रॉपलेट से गुजरने के बाद क्या होता है, इस तरीके से 7 रंग की पट्टी में विभक्त हो जाता है और हमें फिर यहां पर रेनबो दिखाई देता है। यहां पर बहुत डिटेल में इसको नहीं समझाया गया है बच्चों, क्लास 10th में समझाया जाएगा, लेकिन यहां पर यह समझ लो कि ये कैसे होता है तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ मुश्किल हो सकता है समझना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लास 7 में नहीं पढ़ाए गए हैं। जैसे कि यहां पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना। तो सबसे पहले जब सनलाइट यहां इंटर करता है बच्चों तो यहां होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुमने बच्चों नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला कि यहां पर सब चीज समझना आसान नहीं है, क्लास 10th में तुम्हें सब समझ में आएगा। तो यहां पर होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जब लाइट यहां पर टकराता है तो यहां पर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने बताया इस तरीके से लाइट जाएगा और इधर क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद यहां पर होता है बच्चों, यहां पर होता है तुम्हारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होने के कारण ये 7 रंगों की पट्टी बनाता है और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है, ये हमारे आंखों तक पहुंचता है और इस तरीके से तुम देखोगे कि यहां रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो हो सकता है तुम्हें ये सारा चीज समझ में ना आया हो, तो हम लोग जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना। रेनबो क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है इन विच द लाइट रेज ऑफ द सन, जिसमें सन रेज के जो लाइट हैं वो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, 2 वर्ड पढ़ाया गया है तो 2 ही वर्ड पढ़ लो, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो पूरे चैप्टर में पहली बार ये रिफ्रैक्शन वर्ड आया है। तो यदि तुम्हें समझना है रिफ्रैक्शन क्या है तो सिंपल सा मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है बच्चों तो वो थोड़ा मुड़ जाता है, इसे ये लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये एयर है इस तरीके से और ये क्या है, वाटर है। तो मैंने क्या बताया, लाइट जब एक मीडियम एयर से वाटर में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंड करेगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो तुमने यहां देखा होगा कि यहां एयर है और यहां वाटर है, तो एयर से वाटर में जब लाइट जा रहा है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो ये मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया। तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो तुम्हें जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम चुपचाप ये लिख देना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो यहां बोल सकते हो डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होता है, जिसके कारण यहां पर ये 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है और हमें रेनबो देखने को मिलता है। A rainbow appears as an arc। तो देखो ये आर्क की तरह दिखता है on the sky that contains a band of 7 colors। जो मैं पट्टी बोल रहा हूं वही है बैंड ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन कलर हो गए, तो विबग्योर जैसे मैंने बताया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सारा चीज तुम्हें
समझ में आ गया होगा। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 कलर का बैंड मिलता है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने यहां सिखाया। अब यहां देख सकते हो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो होता है, जो देखो लाइट आ रहा है ये व्हाइट लाइट है, जो सन का लाइट आ रहा है उसे ही हम लोग व्हाइट लाइट बोल रहे हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट है बच्चों, एक्चुअली में इसमें 7 कलर्स का क्या है? मिक्सचर है। और वो 7 कलर कौन कौन है? विबग्योर, जैसे मैंने बताया वो 7 कलर है। तो तुम इसको प्रयोग के द्वारा देख सकते हो कि आखिर क्या सच में 7 कलर से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ 7 कलर का पट्टी बना दोगे और पूरा उसको जोर से घुमाओगे तो ये फिर व्हाइट व्हाइट तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। यहां भी देख सकते हो इस तरीके से घिरनी बनाकर तुम देखोगे तो ये भी व्हाइट तुम्हें नजर आएगा, जो कि बताएगा कि ये 7 कलर का मिश्रण है। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट। तो जो सनलाइट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। यही कारण है बच्चों, जो व्हाइट लाइट हमारे शरीर में पड़ रहा है या कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, तो जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है उस रंग का वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। यानी कि जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करके वो हमारे आंखों तक पहुंच रहा है उस कलर का वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। द न्यूटन्स डिस्क, यही है बच्चों न्यूटन्स डिस्क, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू 7 पार्टीशंस एंड पेंटिंग ईच ऑफ देम व्हाइट इन 7 कलर्स में उसको रंग देना, जो विबग्योर है, और उसको फिर हम लोग न्यूटन डिस्क कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें आगे क्या पढ़ना है, सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ पढ़ना है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। डिस्क्रिप्शन को यहाँ चेक कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स होता है उसमें भी शायद तुम्हें कुछ और वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को भी तुम चेक कर सकते हो। थैंक यू।